हेलो दोस्तों, इससे पिछली पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि नरेशन क्या होता है। उसमें मैंने बताया था कि नरेशन नरेट शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी के साथ की गई बात को किसी और को या फिर उसी को बताना। इसी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि नरेशन दो प्रकार से किए जा सकते हैं। नरेशन का दो प्रकार होता है, उसमें से पहला बताया था डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। टाइप होता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डायरेक्ट स्पीच यानी उसका जो पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर होता है यानी बोलने वाला होता है, उनकी बातों को बिना किसी बदलाव के ज्यों का त्यों बोला जाता है। ठीक है, और उनकी बातों को ज्यों का त्यों रखने के लिए हम लोग उसमें इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें जो स्पीकर होता है, स्पीकर की बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए यानी कि बिना परिवर्तन के उनकी बातों को उसी के रूप में बताने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। उसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उनके बातों को बोला जाता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि राम ने मुझसे कहा मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह एक डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। हम लोग कैसे जानेंगे कि यह डायरेक्ट स्पीच का है? तो पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैं जा रहा हूँ। लिखा हुआ है मैं जा रहा हूँ, और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और पहचान ही होता है डायरेक्ट स्पीच का कि अगर डायरेक्ट स्पीच होगा तो उसमें जो बात होगा उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। इस प्रकार से आप पहचान जाएंगे कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा तो वह डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो इसके पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि जो भी सेंटेंस होगा, जो भी स्पीकर बोलेगा, उनकी बातों को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालेंगे, जैसा यहाँ पे लिखा गया है। और ये नीचे वाला जो है, इसी को हमने इंग्लिश में किया है और इंग्लिश में इसको बताया है। इस कैसे कैसे किया जाता है, क्या तरीका होता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। थोड़ा पहले बेसिक जानते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में दो हिस्सा होता है। ठीक है, इसमें जो पहला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। पहला जो हिस्सा होता है उसका नाम होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो सेकेंड हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसका दो पार्ट होता है, दो हिस्सा होता है। एक को बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब समझते हैं कि क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब और क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम सेड टू मी। यहाँ जो इतना से इतना का जो बात है, इस बात को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और आगे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का बात था, जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का बात था, उन चीज़ों को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको समझना है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके दो हिस्से होते हैं। पहला वाला जो होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब, उनसे हमें तीन चीज़ों की जानकारी मिलती है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उससे हमें तीन चीज़ों की जानकारी मिलती है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। पहला है, इससे पता चलता है कौन बोला। ठीक है, दूसरा पता चलता है किससे बोला, और तीसरा पता चलता है कि कब बोला। रिपोर्टिंग वर्ब से जो स्पीकर होते हैं बोलने वाले होते हैं, और जो सुनने वाले होते हैं, तो जो बोलता है उससे जो सुनता है उसको तीन चीज़ों की जानकारी मिलती है। पहला जानकारी होता है कि कौन बोला, दूसरा किससे बोला, और चौथा कब बोला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन बोला, और जब अब सेंटेंस को पढ़िएगा तो लिखा हुआ है राम सेड टू मी, यानी कि राम ने मुझसे कहा। इसका हिंदी होगा राम ने मुझसे कहा। तो यहाँ पे कौन बोला, इसका जवाब होगा कि राम बोला। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है कि किससे बोला, तो राम सेड टू मी, राम ने मुझसे बोला। तो यहाँ पे किससे बोला, इसका जवाब होगा मी। और तीसरा लिखा हुआ है कब बोला, तो यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है सेड, और सेड क्या है, तो ये V2 है। ठीक है, यानी कि पास्ट है, और पास्ट है यानी कि यह बात जो बोला गया था, यह बात बोला गया था पास्ट में। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उनसे तीन चीज़ों की जानकारी मिलती है। पहला कौन बोला, किससे बोला, और कब बोला। और इधर जो है रिपोर्टेड स्पीच, इससे हमें यह जानकारी मिलता है कि क्या बोला, यानी कि जो बोलने वाला था उसने क्या बोला, इससे बस इसकी जानकारी मिलती है। तो लिखा हुआ है आई एम गोइंग। ठीक है, तो आई एम गोइंग यही बात बोला गया है राम के द्वारा, और इसी बात को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है क्या बोला, तो इसका जवाब होगा आई एम गोइंग। ठीक है, अब इसके आगे का जो भी होगा उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा फिर हो गया।